2025 एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 ऐसे प्रश्न जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा। तो अगर आप फिजिक्स आपका भी सब्जेक्ट है और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको यहां से लगभग 30 से 40 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल 5 साल पीछे पूछा गया जितने भी प्रश्न है ना उसमें से चुन चुन कर लाए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, वह सब यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला हम लोग का प्रश्न है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। जो क्रिस्टल होता है उसके सीमित पैकेट में सबसे अधिक खाली स्थान क्या चीज का होता है? ऑप्शन नंबर ए है सरल घन इकाई सेल, ऑप्शन बी है पिंड केंद्रित बीसीसी में, ऑप्शन सी है फलक केंद्रित एफसीसी में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर एक का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल घन इकाई सेल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए है सरल घन इकाई सेल में, ऑप्शन बी है फलक केंद्रित सेल में, ऑप्शन डी है पिंड केंद्रित सेल में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फलक केंद्रित सेल में हो जाएंगे राइट आंसर। वैसे आपको इतना कम समय में इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं बताएगा, मात्र हम आपको 10 से 20 मिनट लेंगे और उसी में आपको 100+ ऑब्जेक्टिव बता देंगे। वैसे आप कहीं और देखिएगा तो आपको जो है ना आधा घंटा से अबव ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, यानी कि 68% से लेकर के 32% तक होता है। कितना हो जाएंगे? तो 68% से लेकर के 32% तक होता है। अगर आपका भी जो है ना, आप भी बिहार बोर्ड से है तो इस वीडियो को तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड से है तो आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले के लिए तो एकदम कह सकते हैं रामबाण है, वो भी वीवीआई। जितना बार भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, जितना बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, एफसीसी या फिर एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड की प्रतिशत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 74 और 26 होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं? तो 74 या फिर 26 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। जो क्रिस्टल होती है उसमें समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? दाब वृद्धि में होती है। क्या चीज में होती है? दाब वृद्धि होती है, यानी कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या होती है, दाब वृद्धि हो जाएंगी इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है, डायमंड यानी कि हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड खाली स्थान की प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34% जो है ना प्रतिशत से लेकर के 66% तक हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे? 34 से 66 तक हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन, ठीक है, यानी कि स्पीयर ऑक्टाडेंटल वॉइड की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 4 होते हैं। ठीक है, यानी एफसीसी संरचना में प्रतिशत परमाणु आयन स्पीयर ऑक्टा वॉइड की संख्या कितनी होती है? तो 4 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे, निम्न में से किसमें फ्रैंकिल डिफेक्ट होता है? ठीक है, यानी प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किस में फ्रैंकेल डिफेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड में। क्या हो जाएंगे? सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, क्रिस्टल में स्कॉटिश डिफेक्ट पाया जाता है तब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे? समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है तब हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, क्रिस्टल में स्थान झलक की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 14 होती है। कितनी होती है? 14 हो जाएंगे राइट आंसर। यानी जो क्रिस्टल होते हैं उसमें स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? तो 14 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि ए बी सी सी का हो जाएंगे राइट आंसर। क्या होंगे? तो बीसीसी का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं, लेड जिरकोनेट यानी PbZrO3 है, यानी कि लेड जिरकोनेट क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि एंटी फेरो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटी फेरो इलेक्ट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आते हैं कि घनीय संरचना में परमाणु ए कोना यानी कॉर्नर, बी तथा फलक यानी फेस के केंद्र पर है, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि AB3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या होंगे? तो AB3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आता है कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट यानी साइमेट्री की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 23 होती है। कितनी होती है? 23 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं कि एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं।
यानी जो एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे एप सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एप सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं कि एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगी इनमें से सभी। ठीक है, यानी जो एप सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं क्या हो जाएंगे, तो इनमें से सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी कि कलर्ड बीडी परमामैग्नेटिक हो जाएंगे, एन टाइप अर्धचालक हो जाएंगे, निश्चित ध्रुवीय अघूर्ण युक्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न रखेंगे ताप वृद्धि के साथ किसकी जो है ना विद्युत चालकता में कमी आती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी सुचालक धातु के। ठीक है, यानी ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है, तो क्या हो जाएंगे, सुचालक धातु के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्या जाएंगे, वह ठोस जिसमें स्कॉटिक एवं फ्रैंक डिफेक्ट दोनों पाया जाता है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे AgBr इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वह ठोस जिसमें स्कॉटिक एवं फ्रैंक डिफेक्ट दोनों पाया जाता है क्या हो जाएंगे, AgBr हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब जेड जो है ना जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो घटता होता है, एक बढ़ता है, या फिर कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि बढ़ता है। ठीक है, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो बढ़ता है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे क्राइस्टल में तल समतीय अक्ष समतीय तथा केंद्र समतीय की संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि 9:13:1 हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 9:13:9 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से किसमें द्विघूर्ण जो है ना द्विघूर्ण आघूर्ण ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे CHCl3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, CHCl3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे ग्लास यानी शीशा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अतिशीत जो है ना अतिशीतलित द्रव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अतिशीतलित द्रव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शीशा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे भैया शीशा क्या होते हैं, तो याद रखना है आपको अतिशीतलित द्रव्य हो जाएंगे शीशा। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। आयनिक ठोस जो होते हैं निम्नलिखित में से कौन है, बर्फ है, NaCl है, धातु एवं मिश्र धातु है, उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि NaCl है। क्या होंगे, NaCl हो जाएंगे आयनिक ठोस। तो याद रखना है आपको कि आयनिक ठोस क्या हो जाएंगे, तो NaCl याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कहेंगे हीरा है, हीरा जो है ना डायमंड क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नेटवर्क सोलिड। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, नेटवर्क सोलिड याद रखना है। ठीक है, तो मोबाइल वाला नेटवर्क हो जाएगा, सोलिड तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, हीरा क्या है यानी डायमंड क्या है, व्हाट इज डायमंड, तो नेटवर्क सोलिड हो जाएंगे राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि 6,6 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या होंगे, 6,6 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या आएंगे धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि धातु एवं मिश्र धातु। क्या हो जाएंगे भैया, तो धातु एवं मिश्र धातु हो जाएंगे धात्विक ठोस। तो याद रखना है आपको धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, तो धातु एवं मिश्र धातु इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे सहसंयोजिक ठोस है, ठोस जो है ना सहसंयोजिक ठोस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हीरा और ग्रेफाइट। क्या होंगे, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएंगे सहसंयोजिक ठोस। तो याद रखना है सहसंयोजिक ठोस जो है ना क्या हो जाएंगे, तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ में एक या एक से अधिक ये जो है ना अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि Cu जो है ना 2+ हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर प्लस आपको दिखा वहां पर आपको याद रखना है कि माइनस। यहाँ मैथ नहीं है कि आपको प्लस का मतलब बढ़ा हुआ दिखेगा, यहाँ प्लस का मतलब घाटा रहता है और घाटा के जो है ना यानी माइनस का मतलब बढ़ा हुआ रहता है। ऐड सब्सट्रैक्शन याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए भैया अगला देखेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न है कि HCP संरचना का पैकिंग जो है ना पैकिंग फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 0.74। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, 0.74 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पारामैग्नेटिक। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो पारामैग्नेटिक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि क्या हो जाएंगे राइट आंसर 2। ठीक है, BCC यूनिट में सेल एटम्स की संख्या कितनी होती है, तो 2 हो जाएंगी इसका राइट आंसर। ठीक है,
अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी यानी कि CrO2। क्या हो जाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन हो जाएंगे, तो CrO2 याद रखना है आपको। ठीक है, तो एग्जाम में जब आए कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन सा है, तो याद रखना है कि CrO2 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है NaCl में Cl का Cn क्या होता है। NaCl में जो है ना Cl का Cn क्या होता है, तो ऑप्शन हो जाएंगे 8 होता है। कितना हो जाएंगे 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्राकृतिक होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि उदासीन होती है। क्या हो जाएंगे उदासीन होती है, यानी कि पी टाइप एन टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्राकृतिक क्या होती है, तो उदासीन होती है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे ताप वृद्धि के साथ किसमें विद्युत चालकता में कमी आती है। ठीक है, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी आती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे सुचालक यानी कि धात्विक में आती है। क्या चीज में आती है, तो धात्विक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए भैया अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आते हैं कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, तो राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी होते हैं, यानी कि इथेनॉल बनता है। ठीक है, यानी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, तो इथेनॉल बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में से कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो याद रखना है तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है, तो याद रखना है एजी। एजी को हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी का कहते हैं, जिसका हम लोग क्या गर्दन में पहनते हैं, माला पहनते हैं, चांदी का सिकरी पहनते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है। जो फिनॉल होता है ना उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है, जिससे हम लोग फर्श वगैरह साफ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो टाइल्स वगैरह होता है वो सब साफ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैगनी देता है। फिनॉल उदासीन के विलयन के साथ कैसा रंग देता है, तो बैगनी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है, ईथर में जो है ना ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि सक्रिय हो जाएंगे। तो याद रखना है आपको। ठीक है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु कैसा हो जाएंगे, तो सक्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाएंगे प्रश्न, भैया बताइए 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। जब 400 जो है ना 13 केल्विन पर एथिल एल्कोहल की अधिक में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डाई एथिल ईथर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डाई एथिल ईथर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्या प्रश्न आएंगे सोडियम ऑर्थोऑक्साइड तथा ब्रोमेथेन क्रिया करके दे जो है ना क्या देते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि डाई एथिल ईथर हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे डाई एथिल ईथर। ठीक है, समझ में आया ना। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे क्या बनता है जब डाई एथिल ईथर को 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। क्या बनता है, एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं C4H10O द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 3 करते हैं। ठीक है, यानी कि C4H10O जो है ना द्वारा कितने समावयवी ईथर पर जो है ना प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो ए हो जाएंगे 3 करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है समान अणुसूत्र वाला ईथर एल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील होता है, ऐसा होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एल्कोहल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं निम्नलिखित में किसका जल शोषण तीव्रता से होता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि CH3COH। ठीक है, क्या हो जाएंगे CH3OH इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे निम्न में से कौन प्रतिहीम यानी कि एंटी फ्रीज की तरह कार्य जो है ना कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि गोनाइल्को। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, गोइल्को हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं जो है ना क्विटर मेयर परीक्षण नहीं देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी CH3 ब्रैकेट हो जाएंगे COH इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे जब शराब यानी कि वाइन को हवा में खुला रखते हैं तो वह यह जो है ना तो यह कड़ी हो जाती है कैसे, यानी तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे C2H5OH का ऑक्सीकरण CH3COH में होने पर। ठीक है, यानी कि जब हम लोग शराब को जो है ना खुले हवा में छोड़ते हैं तो क्या होता है, खराब हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, क्योंकि CH जो है ना C2H5OH का हो जाएंगे ऑक्सीकरण को विधि द्वारा हो जाएंगे राइट।
ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर मिलता है क्या चीज? तो जब CO2 का जो है ना क्रिया हम लोग कराते हैं 400 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, ताप सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ, तो क्या मिलता है हम लोग के पास? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सोडियम सैलिसिलेट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे, निम्न यौगिक में किसे आइल ऑफ वीटर ग्रीन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि फेनिल सैलिसिलेट को किसे कहते हैं? फेनिल सैलिसिलेट को इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे, निम्न यौगिक में किस पर इलेक्ट्रोनोसेई द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि फिनॉल पे। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? फिनॉल पे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्या आएंगे, C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक एल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4। कितने होते हैं? तो 4 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि ग्लिसरॉल। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? ग्लिसरॉल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि NH3 हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, यानी कि किस गैस के द्वारा अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो NH3 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइड, यानी कि PTI भी हो जाएंगे राइट आंसर। यानी H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या है? तो हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल के टोटल, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव और। ठीक है, तो हम आपके लिए थोड़ा थोड़ा करके डेली लाएंगे 50-50 ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो बाबू, बिल्कुल। ठीक है, और हाँ, हम आपको वही ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू हो और डायरेक्ट एग्जाम में आपको टकराता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आपको हर एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और साथ में बायोलॉजी आपका बेस्ट हो जाए, तो सब्सक्राइब कीजिए साइंस सीखो को, क्योंकि साइंस सीखो आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जो है ना जितने भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्री में लेना, तो आपको कमेंट में पिन किया गया मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक और साथ में टेलीग्राम का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो आप वहां पर जाइए, सब्जेक्टिव जितने भी है ना सबके सब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो सब्जेक्टिव का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव हम आपको डेली बता देंगे 50-50, तो समझिए ना 10 दिन में आपको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार हम आपको हर एक चीज़ बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और मजेदार सेशन के साथ, और मिलते हैं कल बहुत ही बेस्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।